नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज सक्षमता परीक्षा हेतु फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लेने हेतु फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन बिहार प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे बंशीधर ब्रजवासी जी का सक्षमता परीक्षा को लेकर के क्या विचार है, आइए इनसे जो है एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और चर्चा के उपरांत आप यह बात जो है या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, या सक्षमता परीक्षा में बैठने के बाद आपका जो है प्रोन्नति या फिर जो है स्थानांतरण जैसी सुविधाओं से कहीं आप वंचित तो नहीं हो जाएंगे, आपका प्रमोशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज आइए इनके विचार जानते हैं। तो सबसे पहले बंशीधर ब्रजवासी जी से पहला सवाल ये है कि क्या सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक भाग लिए हैं उन्होंने फॉर्म भर के अच्छा किया है या फिर जो है उन्हें फॉर्म नहीं भरना चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है? नहीं भरे हैं फॉर्म। जो भी हमारे संघर्ष के जितने भी हमारे बहादुर साथी हैं, कोई भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं। जो सक्षम है वो फॉर्म भर के सक्षम साबित करेगा। जो सक्षम है वो अपने सक्षमता को साबित नहीं करता है। शेर कभी कहता है कि हम शेर हैं। अरे शिक्षक संघर्ष सफल है, सक्षम है, 20-22 साल से पढ़ा रहा है, तो ये शिक्षक को अभी भी सक्षमता परीक्षा देना है। ये सक्षमता परीक्षा का फॉर्म वही लोग भरे हैं जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वे लोग फॉर्म भरे हैं। जितने भी बहादुर लोग हैं वो कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं। जो फॉर्म भरने वाले साथी हैं, जो लोग भी फॉर्म भर दिए हैं, उन लोगों को कहीं डराया गया, कहीं धमकाया गया, किन लोगों को लग रहा है हमें नौकरी चली जाएगी, इस तरह से एक संशय और एक डर के कारण कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन ये हम लोग जैसे लोग जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरे हैं। जो बहादुर हैं, जो लड़ाका हैं, जो संघर्ष में विश्वास करते हैं, वो फॉर्म नहीं भरे हैं। कुछ लोग अपने ही दुखों का गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उसी की रागनी अरा झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। इसलिए हमारे जो साथी हैं, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाने का मादा रखने वाले लोग हैं, वो लोग ये सक्षमता परीक्षा के फेरा में नहीं है, विभाग के डराने उड़ाने के फेरा में नहीं है। वो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। और फॉर्म वीर भोग गया वसुंधरा, धरती का सुख उसी को है जो वीर बेटा, जो वीर है उसी के लिए, कायरों के लिए धरती का सुख नहीं है। ये लड़ करके हम लोग नहीं तक लिया है, इसलिए फॉर्म भरने का सवाल ही नहीं है। हम लोग फॉर्म, जो भी लड़ने वाले लोग हैं, जूझने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने शिक्षक समाज को आईना दिखाया, वो फॉर्म नहीं भरे। मान लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं उनको आगे चल करके किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी जो है आप अपना विचार दीजिए, ताकि जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर चुके हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वे लोग नहीं समझे हैं कि वो फॉर्म भर करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। हम यह बताना चाहते हैं कि जरा नियमावली आप देख लीजिए कि कैसे कैसे हमारा विकास होता गया है। यह नियमावली 2012 की नियमावली है, ये 2012 की नियमावली है। और इस नियमावली को देखिए, इस नियमावली में हम आपको बताते हैं 2012 की जो नियमावली है, उस नियमावली की जो प्रोन्नति से संबंधित कंडिका है, यह है आपको 15 का कंडिका 15 का प्रोन्नति। इसमें जो लिखा हुआ है इसको जरा सा आप देख लीजिए, प्रोन्नति से संबंधित कंडिका है। अब इसको हमने हाईलाइटर भी मार दिया है, इसको आप देख लीजिए प्रोन्नति से संबंधित कंडिका में क्या लिखा हुआ है। इसको सभी शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड के स्नातक शिक्षकों के 50% पदों को पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के बेसिक ग्रेड में 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। प्रोन्नति हेतु प्रखंड स्तर पर योग्यताधारी पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में से प्रखंड स्तरीय वरीयता एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्षों की संतोषजनक न्यूनतम सेवा के आधार पर तैयार वरीयता सूची से मध्य विद्यालय के नियत वेतन के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। मतलब यह जो हमारी नियमावली 2012 में आई थी, उस नई नियमावली में यह कहा था कि हम लोगों में से लोग जो बेसिक ग्रेड में है वो स्नातक ग्रेड में जाएंगे, और जो स्नातक ग्रेड में है वो लोग 5 साल के बाद में हेडमास्टर बन जाएंगे। तो अभी भी यह नियमावली अस्तित्व में है, यह नियमावली रद्द नहीं हुई है, यह नियमावली खत्म नहीं हुई है। जो लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो लोग जा रहे हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे,
और विशिष्ट शिक्षक की नियमावली में जो प्रोन्नति है वह कहानी खत्म। नियमावली में कहानी खत्म है प्रोन्नति का। हम क्यों लड़ रहे हैं? खाली सक्षमता परीक्षा का मामला नहीं है। हमारे शिक्षकों को समझना चाहिए यह प्रोन्नति से संबंधित कंडिका 9 है। इसको जरा सा देख लीजिए, इस नियमावली के प्रोन्नति की कंडिका 9 में क्या कह रहा है। इसमें कंडिका 9 में कहता है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति पाएंगे तो कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, और कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे जब वो प्रोन्नति होंगे तो 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। यह विशिष्ट शिक्षक और वरीय विशिष्ट शिक्षक, और वह भी प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष। तो प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष की समय अवधि कह रहे हैं, तो जब ये विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब उसके बाद से 8 साल के बाद तब प्रमोशन आएगा। तो कितना लोग तब तक तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं जो रिटायरमेंट के एज में हैं, अब फिर जब नया सिरे से भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उसके बाद 8 साल फिर तब उसके बाद सरकार काउंट करेगी, तब क्या होगा? तो उसमें से बहुत सारे लोग तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो हेडमास्टर क्या बनेगा? ये कौन बनेगा? तो विशिष्ट शिक्षक में जाना है, अब वरीय विशिष्ट शिक्षक बनना है, वो भी मरने के बाद बनना है। तो जाइए, हम लड़ेंगे लड़ाई, हमको हमारी लड़ाई है। हम हाईकोर्ट में केस जीते हुए हैं और माननाबाद हमारा चल रहा है। डायरेक्टर गए हुए थे हाईकोर्ट में, उनको हाईकोर्ट तलब किया था और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों को प्रमोशन दे देंगे। ये प्रमोशन उन लोगों को देना था 2020 के फरवरी तक ही उन्होंने नहीं दिया। हमने केस किया, हमारा कंटेम्प्ट चल रहा है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमारी जो नियमावली थी कि हमको स्नातक शिक्षक बनाना था, जो स्नातक ग्रेड में थे उनको हेडमास्टर बनाना था, तो ये सरकार नई नियमावली ला करके और इस चीज को खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी जो पंचायत शिक्षक की जो नियमावली है, नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है, उस नियमावली में यह प्रोविजन आज भी है, क्योंकि यह नियमावली आज भी अस्तित्व में है। और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म नहीं भरेंगे, जो पास नहीं करेंगे, वो स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। तो हम हेडमास्टर बनेंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम ये विशिष्ट शिक्षक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सरकार को दर्जा देना है तो सीधे हम लोगों को सहायक शिक्षक का दर्जा दे, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही गलत है और सक्षमता परीक्षा धोखा है। इसलिए हम प्रमोशन की लड़ाई लड़ेंगे। हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं। जब मामला कोर्ट में सब जुडिस हो, जब विचाराधीन हो न्यायालय के अंतर्गत, तो वैसी स्थिति में सरकार नियमावली कैसे बदल सकती है और किस प्रकार कैसे नियमावली नया नियमावली ला करके थोप सकती है? और नई सक्षमता परीक्षा के बहाने शिक्षकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है, जिनको बहुत शिष्ट शिक्षक बनना है, वो बने। लेकिन हम लोग फॉर्म जो नहीं भरे हैं वो डटे रहिए, आपको हम प्रमोशन का लाभ दिलवाएंगे। आपको स्नातक ग्रेड का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और जिस दिन आपकी सेवा 8 वर्ष पूरी हुई उस दिन से आपको स्नातक ग्रेड का हम प्रमोशन का लाभ दिलाएंगे, और उसके बाद उस दिन से 5 साल जिस दिन पूरा हो रहा है उस दिन से हेडमास्टर का लाभ दिलवाएंगे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मिलेगा, तो उसके लिए जो निर्धारित वेतनमान है वह देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। लड़ाई हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। ये झांसे में नहीं आना है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो बहादुर लोग हैं, अपने निर्णय पर कायम रहेंगे और कायम रहना भी है। यह हम सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं। अंतिम दिन है, इसलिए किसी साथी को घबराना नहीं है। जो लड़ा है वह इतिहास रचेगा, और जो लोग विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जिनको घर छोड़ करके बाहर जाना है, बेघर होना है, तो जाए। लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ाई हो रही है, रोड पर भी लड़ेंगे। मनमाना सरकार का जो चल रहा है ये नहीं चले। बिहार में संवैधानिक संकट की स्थिति है। अब तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि विधायिका ऊपर है कि कार्यपालिका ऊपर है। जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है, उसमें विधायिका को कानून बनाने का पावर है। और विधायिका का हेड अगर हाउस को आश्वस्त करता है कि स्कूल का टाइम 10 से 4 रहेगा, और कार्यपालिका का अगर पदाधिकारी ये कह रहा है कि नहीं विद्यालय 9 से 5 ही चलेगा, तो यह तो संवैधानिक संकट की स्थिति है। और मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और उनकी छवि धूमिल हो रही है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते थे वह करते थे, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसमें तो हमको साजिश की बुआ रही है। हमें तो लगता है कि वह एक और कह देते हैं कि हम ऐसा बयान दे रहे हैं, तुम इसको नहीं मानना, दूसरी ओर मना कर देते हो कि हम नहीं मान। नहीं तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात को कोई नहीं माने और ऐसा हो, यह बिहार के 13 करोड़ आबादी का अपमान है, राज्य के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री का अपमान है, सदन के सभी विधायक और मंत्रियों का सभी का अपमान है। यह अपमान किया जा रहा है। और जिस तरीके से यह चल रहा है कि रिजिड है, हम इस पर एक छोटी सी कहानी बताते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद ये जब मुगल काल आया, तो मुगल में आपको औरंगजेब जब मर गया, तो औरंगजेब मरने के बाद में उसका बेटा जो था वह राजा बना था बहादुर शाह के नाम से, और उसके बाद में तो उसका बेटा था जहांदार शाह, वह राजा बना। तो जहांदार शाह जो राजा बना,
तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था लाल कुंवर। और एक दिन लाल कुंवर और वह जहांदार शाह दोनों बैठ करके महल से और देख रहे थे। तो लाल कुंवर ने कहा कि देखिए ये जमुना जी के धारा से ये नाव लेकर के और ये कौन लोग आ रहा है और जा रहा है। तो जहांदार शाह ने कहा कि ये लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करने के लिए नाव से इस पार से उस पार आते जाते हैं। तो लाल कुंवर ने कहा कि ये तो आ रहा है जा रहा है ठीक है, लेकिन हम आज तक किसी आदमी को पानी में डूब कर मरते हुए नहीं देखे। अब भाई पानी में डूब करके मरता हुआ कौन देखना चाहेगा? कोई भी जो इंसान होगा, किसी इंसान को पानी में डूब कर मरते हुए देखना चाहेगा? और उसके लिए हमेशा कोई मरता रहता है क्या? लेकिन जहांदार शाह ने लाल कुंवर को खुश करने के लिए कहा कि जिसको इसको पानी तैरने नहीं आता है ऐसे कुछ लोगों को पकड़ के लिया, और ऐसे लोगों को लाया गया और जमुना जी में फेंक दिया गया। सब पानी में डूब करके मर गए। अब पानी में डूब करके लोग मर रहे थे, लाल कुंवर खुश हो रही थी और जहांदार शाह ताली बजा रहे थे। बिहार में यही जहांदार शाह ताली बजा रहा है और लोग मर रहा है। लाल कुंवर को खुश करने में सारा लोग लगा हुआ। ये लाल कुंवर को खुश करने के लिए लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है और बिहार में संवैधानिक संकट पैदा किया जा रहा है। या इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा, या कहीं ना कहीं बिहार में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। ये लोकतंत्र में इस तरह से व्यवस्था नहीं चलती है। चाहे सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सारे विधायकों ने, सारे विधान पार्षदों ने एक स्वर से आवाज उठाया। लेकिन इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री हाउस के अंदर कह रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसी को कथनी और करनी में अंतर कहते हैं, इसी को ड्यूअल कैरेक्टर कहते हैं। और इस तरीके से हो रहा है और एक व्यक्ति को वह इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में भुगत लेना पड़ेगा। बिहार के शिक्षक भी वो सामान्य लोग नहीं है, या पूरे समाज को दिशा और दशा समाज की तय करते हैं। निश्चित रूप से इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।